तस्वीरों से आपको दिल्ली एनसीआर की हालत बता देते हैं, दिखा देते हैं, जो कि लगातार जहरीली हालत में है। दिल्ली यूं ही गैस चैम्बर नहीं बन गई है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बता रही कि हालत क्या है। कर्तव्य पथ की हालत, मिंटो रोड की हालत, आनंद विहार की हालत, अक्षरधाम की हालत, यमुना, आरके पुरम, सिग्नेचर ब्रिज और धौला कुआं, जहां से गुड़गांव और जयपुर के लिए यातायात निकलता है, वहां की भी हालत हर कहीं कमोबेश एक जैसे हालात। धुंध ऐसी छाई हुई है जो कि समझ में नहीं आ रहा। तो हम आपको बता दें, धुंध नहीं, स्मॉग है। स्मॉग ही नहीं, पॉल्यूशन का वो ढेर जो कि हवाओं में घुला हुआ है, जो सांसों के जरिए आपके अंदर जा रहा है, आपको बीमार भी कर रहा है। जहरीली हुई है दिल्ली। ये 8 तस्वीरें डरा रही हैं, बता रही हैं कि दिल्ली के आसपास के हाल कैसे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की लगातार आप इस वक्त देख रहे हैं और हर तस्वीर आपको ऐसी लग रही होगी कि ये मौसम बहुत ज्यादा कोहरे का आ गया है। दरअसल कोहरे जैसा है लेकिन कोहरे का नहीं है। और यहां पर ठंड के बढ़ने के चलते जो स्थिति हुई है प्रदूषण की, उसके चलते प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पा रहा और वो इन्हीं पार्टिकल्स की तरह इसी में हवा में सस्पेंड कर जा रहा है, नीचे ही रह रहा है, जो कि लोगों को सांस के जरिए बीमार कर रहा है। और ये स्थिति बता रही है कि आखिर प्रदूषण का इस सेहत पर कितना बड़ा खतरा अब मंडराने लगा है। दिल्ली यूं ही हम जहरीली नहीं कह रहे, आसपास की हालत लगातार यही बता रही है, तस्वीरें भी यही बता रही हैं। सूर्य निकल जरूर रहा है लेकिन उसकी रोशनी कुछ ऐसी लग रही है जैसे बादल निकले हुए हों और उन बादल से वो रोशनी पूरी तरीके से धरती पर ना आ पा रही हो। उधर हेल्थ इमरजेंसी की ही हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, यही है वो हेल्थ इमरजेंसी जिसको लेकर लोगों में डर बैठ जाता है। हेल्थ इमरजेंसी अगर सांसों का इतना बड़ा संकट नहीं तो और क्या है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म बज गया है, ये भी समझिए। हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म क्यों बजा है? हवा में प्रदूषण से सांस लेना दुश्वार हो गया है। अस्थमा के मरीजों के लिए मुसीबत बन गया है प्रदूषण। बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। आम लोगों में गले की खराश की शिकायत बढ़ गई है। आंखों में जलन से परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। आंखों में जलन है, गले में खराश है, गले में दिक्कतें हैं और इस प्रदूषण ने जीना इस वक्त मुहाल करके रख दिया है। क्योंकि जहां आप निकलिए दिल्ली एनसीआर में, वहां आपको एक जैसी हालत दिखाई पड़ेगी। और इन तस्वीरों के साथ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि हालत कितनी विकट हो गई है। इन पार्टिकुलेट मैटर्स में जो PM 2.5 और PM 10 के हैं, आखिर वो कितनी बुरी स्थिति पैदा कर सकते हैं, ये हम सब समझ पा रहे हैं। क्योंकि हर कहीं यही स्थिति है, एक जैसी स्थिति है। सांस लेते वक्त डर लग रहा है। मास्क का दौर निकल कर चला आया है। हमारे साथ बीजेपी से मनोज जैन जी इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस से के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रविकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट का रुख करना चाहेंगे जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये हालात हैं दिल्ली और आसपास में खास तौर पर, और अब तो इस वक्त दीपावली भी अभी नहीं आई है जिससे पटाखों पर इल्जाम डाला जा सके, कितने गंभीर है, कितने खतरनाक हैं? जी बोले। मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप बताएं कि हालात कितने खराब हैं उनके लिए जो दिल की बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आई स्पेशलिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा। लोगों को आंखों में जलन हो रही है, तकलीफें हो रही हैं इस प्रदूषण के चलते, ये कितनी गंभीर स्थिति है? जी, ये बहुत ही गंभीर स्थिति बन रही है
और आंखों पे जो सबसे कॉमन हम इसका इफेक्ट देखते हैं, जैसे आपने बताया जलन गरण, एक एलर्जी के फॉर्म में असर आता है। उसके बाद अगर ये चीज बढ़ती है और क्रॉनिक कंडीशन बनती है तो ड्राई आई एक चीज होती है, आंखों का सूखापन, वो भी बन सकता है। और इससे अगर ज्यादा एक्सपोजर होता है तो कुछ रिपोर्ट्स ने हमें ये भी दिखाया है कि कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और पर्दे की भी कुछ बीमारियां इसमें निकल के आती हैं। जी, तो जो लोग इस वक्त आंखों की जलन से लगातार जूझ रहे हैं वो करें तो करें क्या? क्योंकि अगर सांसों से बचना है तो मास्क लगाकर जरूर हम बच सकते हैं, आंखों को तो हमको खुले में ही छोड़ना पड़ेगा। जी, उसमें अगर कोई मान लीजिए अथॉरिटी की तरफ से इंडिकेशन है कि आज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण है, तब तो निकलना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि प्लेन ग्लासेस जो आते हैं, अगर आप अपने कोई ग्लासेस यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी अवेलेबल हैं जो चारों तरफ से आंख को कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मिलती हैं, वो भी इसमें रिलीफ देती हैं। और एक स्तर से ज्यादा कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली अपने नियरेस्ट जो आंख के डॉक्टर हैं उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ सपना खन्ना इस वक्त फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी जुड़ी हुई हैं। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सपना मेरे साथ जुड़ी हुई है। सपना, कहा जाता है सुबह सवेरे अगर आपने दौड़ लगा ली, सुबह सवेरे अगर दौड़ नहीं लगा सकते, आपने वॉक कर ली तो आपका दिन अच्छा चला जाता है। लेकिन आजकल सुबह सवेरे जो स्मॉग आ रहा है उसने लोगों की इन सारी एक्टिविटीज पर ब्रेक लगा दिया है। अब इस स्थिति में आदमी अगर जिम तक भी जाएगा तो उसे इसी प्रदूषण से जूझते हुए जाना है। कैसे फिट रखे इंसान खुद को? देखिए, एक्टिव रहना तो जरूरी भी है। तो अगर वर्कआउट तो करना जरूरी है तो आप या तो अपने घर के अंदर कीजिए या जिम में कीजिए। अगर आपको जिम वॉक करके जाना है या दौड़ के जाना है तो यू कैन डेफिनेटली गो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब पोल्यूशन लेवल्स रिलेटिवली कम होते हैं। बेसिकली आपको अपना एक्सपोजर टाइम कम रखना है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं रहना है और बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं। आइडियली सुबह में या शाम में कभी भी इस समय दौड़ लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप सिर्फ अपने नेजल फंक्शनिंग को यूज करो। आप पैंटिंग ना करो, क्योंकि जब आप पैंट करोगे तो आप ज्यादा पोल्यूटेंट्स अंदर लेके जाओगे और कभी कभी ज्यादा पैंटिंग से ये पोल्यूटेंट्स डीप भी जा सकते हैं लंग्स में और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। सो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, दौड़ना वगैरह इस समय कंप्लीटली अवॉइडेबल है। एक्सपोजर टाइम, ड्यूरेशन, आप बाहर जितना टाइम व्यतीत करते हो कम से कम रखो और डेफिनेटली एक्टिव रहो, मॉडरेटली एक्टिव रहो, बट अपने एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में, जिम में, इंडोर्स में आप ड्यूरेशन कम रखो, अंडर 45 मिनट्स रखो और इंटेंसिटी भी कम रखो। क्योंकि आपको एक्टिविटी लेवल सही रखने से ही आपकी जो आगे भी जो लंग की हेल्थ है, अगर आपकी लंग हेल्थ सही रहेगी तो जनरली आपकी फंक्शनिंग ऑफ लंग इज बेटर। तो पोल्यूटेंट्स अंदर, वो हमारी लंग का डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है कि इट इज सपोज टू स्टॉप अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग, और उसकी हेल्थ तभी सही रह सकती है जब आप एक्टिव रहो। अब एक्टिविटी लेवल्स इस समय मॉडरेट रखो और अंदर जिम के एनवायरनमेंट में करो या घर के एनवायरनमेंट में करो। घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखो, क्योंकि आप खुले रखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पोल्यूटेंट्स अंदर आएंगे। प्योरीफायर्स लगा सकते हो तो दैट इज मच बेटर। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। ठीक है, आप हमारे दर्शक लगातार सुन रहे होंगे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका हल क्या है और अब तक हल हुआ क्यों नहीं है। लेकिन इस हेल्थ इमरजेंसी का जिससे दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? अब इस पर भी ध्यान लगा लेते हैं कि आखिर कौन है इस हेल्थ इमरजेंसी का जिम्मेदार, ये जानने की भी हम कोशिश कर लेते हैं। ये हालात आखिर पैदा कैसे हो गए? मनोज जैन जी मेरे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ये वो हेल्थ इमरजेंसी है जिसको लेकर लोगों में डर बैठ जाता है। हेल्थ इमरजेंसी अगर सांसों का इतना बड़ा संकट नहीं तो और क्या है? आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म बज गया है, तो ये भी समझना जरूरी है। हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म क्यों बजा है? हवा में प्रदूषण से सांस लेना दुश्वार हो गया है।
अस्थमा के मरीज जो अस्थमेटिक हैं उनके लिए प्रदूषण बड़ी मुसीबत बन के सामने आया है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों के फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है। आम जो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनमें गले में खराश की शिकायत बढ़ गई है, आंखों में जलन हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। तो ये वजह है जो कि हेल्थ इमरजेंसी हमें इसे कहना पड़ रहा है। और लोगों की परेशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि दिल्ली और आसपास की अगर बात की जाए, जो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका है, 4 से 5 करोड़ लोग आ जाते हैं इसमें, पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। फरीदाबाद जिसमें शामिल है, सोनीपत शामिल है, गुरुग्राम शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, मेरठ शामिल है, और दिल्ली तो शामिल है ही नोएडा के साथ। तो इस पूरे इलाके में इतने लोग आते हैं और कितने लोग इस गंभीर हालात से जूझ रहे हैं, ये समझना, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दिल्ली और एनसीआर में सांसों के संकट के बीच हमारे साथ कई हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिवाकांत मिश्र आई स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, मनोज जैन जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ सपना खन्ना फिटनेस ट्रेनर के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता का भी रुख कर लेते हैं इससे पहले कि हम अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ आगे बढ़े। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कार्डियोलॉजिस्ट है आप, और जो लोग दिल से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये समय, ये दौर जब हालात इतने बुरे हो गए हैं, कितना गंभीर है? देखिए, ऐसा है, हार्ट की बीमारी आकस्मिक मृत्यु दे सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समझना पड़ेगा जो पेशेंट्स पुराने हार्ट के हैं उनमें इतना दिक्कत नहीं है जितने कि उनके लिए है जो न्यू हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये कई स्टडीज हुई हैं और उसमें पाया गया है कि जो लोग एक्सेसिव पॉल्यूशन कंट्री में रहते हैं या उस जगह रहते हैं, खास करके पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के नीचे है, दैट कैन ट्रिगर द रप्चर ऑफ द प्लाक। मेरे पास एक डायग्राम था, अभी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं जो हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, तो कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर अगर 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती आम आदमी को। इनफैक्ट 70% तक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। पॉल्यूशन की वजह से या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 नीचे, माइक्रोन के नीचे अगर हम एक्सेसिव इनहेल करते हैं और कॉन्स्टेंटली 1-2 दिन तक करते हैं, तो वो इसमें एक स्टडी आई है, कई स्टडीज हैं अमेरिकन और यूरोपियन, वो प्लाक जो होता है कोलेस्ट्रॉल 50% या 30% वाला है, वो एक खुल जाता है और रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से खून का थक्का जम जाता है और आकस्मिक और सडन हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे देखा गया है कि कई पेशेंट्स अभी रिसेंटली दिल्ली में तो खास करके आई हैव जिसमें कि सडन हार्ट अटैक हुआ, उनको पहले कोई तकलीफ नहीं थी। अब होता क्या है कि जिसको पहले एंजाइना नहीं है तो वो दवा भी नहीं खा रहा है, उसने चेकअप कराया, टीएमटी भी नॉर्मल है, उसका एको भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है, तो उसको पता ही नहीं कि हार्ट के अंदर उसके 20% ब्लॉकिंग है या 40% ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से वो ब्लॉकेज सडनली हार्ट अटैक में बदल जाता है क्योंकि खून का थक्का जम जाता है। इसलिए हमें सबसे बड़ा बचाव ये रखना पड़ेगा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी में, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जो भी वयस्क के 40 साल के ऊपर हैं, उनको तो ये एक्सेसिव पॉल्यूशन वाली स्टेज पे बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो निकले भी तो मास्क पहन के निकले, क्योंकि हु बिकम्स अ विक्टिम वी डोंट नो। तो ऐसी कंडीशन बड़ी सचेत करने वाली है। हमने भी चैप्टर लिखा था CSI बुक में लास्ट ईयर, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चैप्टर में, एनवायरनमेंट एंड हार्ट डिजीज पे। उसमें काफी डीप विश्लेषण किया गया। उसमें कई स्टडीज में पता लगा है कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, एंजाइना की संभावना नहीं बढ़ती है। एंजाइना तब होता है जब नसों में ब्लॉकेज 70% के ऊपर है और कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसमें खून का थक्का नहीं है। लेकिन दिल का दौरा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, उसके अंदर उसी प्लाक के अंदर या कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लॉकेज है वहीं पे खून का थक्का जमता है। तो बड़ी गंभीर व्यवस्था है इस समय दिल्ली में। आपका पास बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आसपास के इलाकों में भी है, और इसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा, आपने मुझे समय दिया है, खास करके जो पेशेंट उनको फैमिली हिस्ट्री है उनको एक रूटीन चेकअप भी करा लें, खास करके ट्रेडमिल टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी करा लें।
एक अच्छे अस्पताल में रखें, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और उसमें कोई तकलीफ ना भी हो तो उसके बावजूद भी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बाहर ना निकले और मास्क पहन के निकले। टोरवास्टैटिन नाम की एक दवा है, मतलब अगली बार समझ देंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा, शायद आपको के शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आता हूं आपके पास, इस सारे विस्तार से बात करूंगा डॉक्टर विवेक गुप्ता। के शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जैन जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जो हालात हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं आजकल, जिम्मेदार कौन इस हेल्थ इमरजेंसी का, लेकिन उसके साथ ये कि इसका हल क्या? देखिए, इसमें जो जिम्मेदार है वो इंसान ही है, क्योंकि जिस तरह से हम देश को तरक्की कर रही है, साथ साथ जो हमारे को जो पेड़ पौधे और जिस तरह से वातावरण के जो सिस्टम को जो हम खराब कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जितना हम ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे गाड़ियां और ऐशो आराम में हम भूल गए हैं कि हमारी जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, उस पर क्या हेल्थ पे असर होने वाला है। आज देखिए, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो पहले पंजाब में जब कांग्रेस सरकार थी तो बोलते थे कि कांग्रेस वहां पे पंजाब से कोई और जला रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। बट आज तो पराली भी आपकी है, पंजाब भी आपकी है, और जो वहां से जो गंदगी और जो यहाँ वहां से जो वायु प्रदूषण जो आ रहा है वो भी आपकी है। तो अब आप क्या बोलेंगे? अब आप जो है अब चुप बैठे हुए हैं, अब वो नहीं बोल रहे क्योंकि पंजाब में सरकार उनकी है। और जिस तरह से आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पे बैन किया था, लेकिन आज मैंने कुछ दिन पहले करवा चौथ पे, और जिस तरह से इंडिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जिस तरह से पटाखे ओपनली मार्केट में बिक रहा है, और जिस तरह से मार्केट में ये जो अपने हम जो पटाखे जो छोड़ रहे हैं उससे पॉल्यूशन भी काफी बड़ा है। पराली के साथ साथ कहीं दिल्ली की जनता भी जो है सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन को वो फॉलो नहीं कर रही है। G20 में आपने देखा था कि जब G20 चल रहा था उस समय भी काफी सारे ढेर सारे पटाखे जो क्रैकर्स है वो आसमान में छोड़े जा रहे थे। ठीक है, कुछ देर के लिए खुशी आती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो हमारे देश के अस्थमा के जो पेशेंट है, जो दिल्ली मतलब आपका भी इशारा इस तरफ है कि राजनीति ने सब कुछ उलझा कर रख दिया। मैं मनोज जैन जी का भी रुख कर लेता हूं। मनोज जैन जी, आपने सुना इस वक्त के शर्मा जी को, लेकिन जो हालात हैं वो अलार्मिंग है, वह हल क्या है, कारण क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब पहले अकेले ही खांसा करते थे, पिछले कुछ टाइम में उन्होंने पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन किसी भी तरह की कोई पॉलिसी नाम की चीज उनके पास नहीं है। जब भी दिल्ली किसी दुविधा में पड़ती है तो केजरीवाल साहब को दिल्ली से बाहर की याद आ जाती है, चुनाव में प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। दिल्ली के अंदर 25,108 किलोमीटर की सड़कें हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आप मेरे साथ कल सवेरे 10 मिनट सारी डिटेल व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है? 70% से भी नंबर भेज जैसे क्रॉसिंग दिखाई देंगे। आज पोल्यूशन के पंजाब के लिए गाना गाया करते थे कि हमारी सरकार अगर वहां पे आएगी तो हम दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन खत्म कर देंगे। केजरीवाल साहब आज 1 साल से भी ऊपर हो चुके हैं आपकी सरकार पंजाब के अंदर बने हुए लेके जो है। पिछले साल भी आपने कहा कि मेरी सरकार को बने हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, आज 1 साल से ऊपर हो चुका और उनकी स्थिति बस से भी बदतर हो चुकी है। सारे आंकड़े बताते हैं कि जितनी भी पराली देश में इस समय जल रही है उसमें से 70% से भी ऊपर पराली पंजाब की है, जो दिल्ली को इस समय पॉल्यूट कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एमसीडी के जोनों को 20-20 लाख रुपए उन्होंने दिल्ली में पानी के छिड़काव के लिए दिए हैं। लेकिन एक जोन के अंदर जितना बड़ा एरिया है, क्या 20 लाख रुपए के अंदर उसमें पानी का छिड़काव हो सकता है? ये तो दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपने दिल्ली को गैस चैम्बर बना के चलिए ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। आप भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, वो यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, दिल्ली की हालत इस वक्त खराब है, 25,108 किलोमीटर की सड़कें हैं। मेरे साथ मोहम्मद अफसर भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, मेरे साथ अनिल जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, मेरे साथ महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अफसर, आपका रुख। नेता कह रहे हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कांग्रेस के पंजाब में सत्ता में होने के वक्त कहती थी कि पराली जल रही है जिसका धुआं दिल्ली में आ रहा है, लेकिन आज वो पराली की बात नहीं करती। आज वो बात करती है कि हरियाणा और यूपी से डीजल की बसें आ रही हैं, उनके चलते समस्या हो रही है। मोहम्मद अफसर, जमीन पर क्या हालात हैं इस वक्त?
बिल्कुल राजनीति तो हो रही है इस मुद्दे पर, और लेकिन जो दिल्ली वाले हैं वो सफर कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, फिर अंदाजा मिलेगा। मैं इस वक्त संसद भवन के सामने खड़ा हूं, पीछे आपको जूम करके संसद भवन दिखाने की कोशिश करता हूं। सामने संसद भवन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि एक धुंधली सी तस्वीर सामने दिख रही है आपको, क्योंकि संसद भवन क्लियर नहीं दिख रहा है, और इसीलिए कि यहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा, और ये स्मोग है, और इसी वजह से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर मैं खड़ा हूं संसद भवन से, और यहाँ पर ये हालत है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी आम लोगों को सांस लेने में। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग जब यहाँ से, क्योंकि रोज काम करने आते होंगे इधर, जाहिर सी बात है, इसलिए आप यहाँ पर आज मुलाकात हुई, तो सबसे पहले बताइए, जब से स्मोक बढ़ा है तो कैसा लगता है बाहर चलने में? बाहर चलने में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, धुंध है, और आँखों में जलन, खांसी आती है, बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं। अच्छा, एक बात, सबसे बड़ी बात कि यहाँ इस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप भी दिल्ली वाले हैं, आपने भी वोट दिया है। तो पहले केजरीवाल साहब बोलते थे कि पंजाब में पराली जलती है, वो एक रीजन है, क्योंकि 30% प्रदूषण का हिस्सा जो है वो पराली से आता है। उसके अलावा ट्रैफिक है। तो क्या लगता है कि सरकार जिम्मेदार है? क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्या करना चाहिए? समाधान क्या दिखता होगा एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर? जी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार पॉल्यूशन पे सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, और इसका पॉल्यूशन पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। न सरकार दे रही है, न देना चाहती है। अब पहले बोलते थे केजरीवाल कि पंजाब में पराली जलाने से होता है, हरियाणा में जलाने से होता है। अब तो पंजाब में उनकी सरकार आ गई है, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। समाधान क्या दिखता है आपको? समाधान ये है कि इनको जब भी ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दीपावली से पहले का समय आता है, समय रहते कदम उठाना चाहिए था। आपको भी कैसा, प्रदूषण में जब आप चलते हैं तो जाहिर सी बात है परेशानी होती होगी? परेशानी होती है, थकान लगती है, और अभी इतनी सर्दी है, मतलब नवंबर का महीना चल रहा है, तो इसमें सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस नवंबर में भी पसीने आ रहे हैं। यकीनन परेशानी तो बहुत ज्यादा है। तो समाधान क्या दिखता है आपको? कैसे ठीक हो सकता है? ठीक क्योंकि हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं बारिश होगी तब ठीक होगा, तो ऐसे थोड़ी ना है। नहीं, ये तो दिल्ली सरकार को सोचता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जनता की परेशानी अपनी जगह है, तो आपको यहाँ की पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स को से हटके, राजनीति से हटके काम करना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, आपको तो दिक्कत होती होगी बाहर घूमने में? बिल्कुल दिक्कत होती है। प्रदूषण के कई कारण हैं। प्रदूषण के कारण ये है कि मतलब जो ना, जो कॉलोनी में जो काम नहीं हो रहे, जो ना रोड जो ना उखाड़ रखे हैं, वो कि सीएम केजरीवाल जी ने क्या, अगर उनको सुधरवाना चाहिए तुरंत, और जो रोडों के आसपास जो है, जो मिट्टी जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो ना आदेश देना चाहिए कि वो मिट्टी जो ना गलियों में का पूरी उठाए। टूटी हुई सड़कें, उस वजह से जो डस्ट उड़ता है वो भी एक परेशानी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने एक बात बताई कि ये परेशानी सिर्फ इस साल की नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई साल से, क्योंकि 9 साल होने वाले हैं केजरीवाल को सत्ता में आए हुए, तो ये हर साल की परेशानी है। तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया? ठीक है, आज एक फैसला ले लिया कि दिल्ली में डीजल की बसों पर रोक लगा दी गई है, कि डीजल की जो बसें हैं वो दिल्ली में दाखिल नहीं होंगी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाया जा रहा है। लेकिन ये फैसले आज क्यों हो रहे हैं? 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले से सरकार क्यों नहीं जागी थी? क्या यही सिर्फ इंतजार कर रही थी कब दिल्ली में स्मोक बढ़े, कब लोगों को परेशानी हो, लोग बीमार बने, तब जाकर के फैसला ले? तो सरकार की जवाबदेही तो बनती है राजीव। और बड़ी बात अफसर ये है, मोहम्मद अफसर, ये कि पहले तो दीपावली के पटाखों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। अभी स्थिति ये है कि पिछले 12-13 दिन से, जब दीपावली आने में ही इतना ज्यादा वक्त बाकी था, तब भी प्रदूषण इतना ही ज्यादा था। तो वजह आखिर क्या, उसको तलाशने के लिए क्या बगले झांकी जा रही है, चेहरा छुपाया जा रहा है असल मुद्दे से? मेरे साथ महेंद्र माही भी जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र माही, कल ग्रेटर नोएडा पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था, क्या स्थिति है गौतम बुद्ध नगर में अब? देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो शायद से गाजियाबाद और दिल्ली से ज्यादा यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच चुका है। यानी कि सोचिए वहां का क्या हाल हुआ होगा, वहां जो लोग रह रहे हैं वहां की क्या स्थिति होगी, जो वहां काम करने जा रहे हैं वो लोग क्या सोच रहे होंगे, अपने आप को किस तरह महसूस करेंगे कि किस नोएडा को हम देख के आए थे, आज नोएडा की स्थिति क्या हो गई। और ये तमाम चीजें पराली की वजह से बताई जा रही है। यानी कि जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, अचानक आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है
जहां दिल्ली और नोएडा के आसपास इलाकों में 250 से लेकर 300 होता था, मगर आज वही पराली जलाने के कारण 700, 790 और 900 तक ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पहुंच जा रहा है। लोग बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। आखिर वो इसकी शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि जो तमाम अधिकारी है, तमाम जो इससे रिलेटेड मंत्री हैं, जो तमाम एजेंसियां हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है और एक बार बार बयान दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जो बयान दिया जा रहा है कि अब हम तमाम पार्टी को कहते हैं कि मिल के आए, काम करे। अगर ये काम पहले अभी 1 महीने पहले कर लेते या 1.5 महीने पहले कर लेते, तमाम पार्टी को इकट्ठा कर लेते, तमाम एजेंसियों को इकट्ठा कर लेते, आज ये चिट्ठी करने की जरूरत नहीं होती। आज मैं आम आदमी पार्टी के एक नेता को सुनना तो वे कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और हरियाणा सरकार को और फलाना सरकार को चिट्ठी लिखी है। अरे आपको जब पता है कि अक्टूबर के महीने में नोएडा एनसीआर का जो हाल है बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, तो आप पहले ही इसकी तैयारी कर लेते, पहले ही अपने एक मंत्री लगा देते इसमें कि भैया इस तरह की समस्या है कि इससे पहले हम दिल्ली की जनता को इस बार कोशिश करेंगे कि साफ हवा दे। देखिए इन सबका बस जो बयान होता है, बयान केवल मीडिया में चलता है, और असल में जब धरातल की बात आती है तो ये हर कोई अलग अलग होता है। मगर अब मैं ये भी एक सच्चाई बता दूं, अगर यही इनको कहीं चुनाव में फायदा दिखेगा तो इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से कर देंगे। मगर देखिए जनता के बीच इन अभी ने चुनाव है नहीं, ना आसपास के इनके इलाकों में चुनाव है, तो इसलिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। स्थिति इतनी भयानक है कि दिल्ली में छुट्टी करनी पड़ी जो बच्चों की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस जहरीली हवा से किसी को प्रॉब्लम है तो वो जो मासूम बच्चे हैं जो सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं, उनको नहीं पता कि वो किस जहरीली हवा को इनहेल कर रहे हैं और जिसके कारण उनकी तबियत खराब हो सकती है। तो तमाम जो बुजुर्ग है जिन्होंने नोएडा एनसीआर को बसते हुए देखा, यानी जिन्होंने नोएडा एनसीआर को बताया, आज वो इस स्थिति में जी रहे हैं कि उनका सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। मगर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, तमाम जो ये ठीक है, अनिल का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से। अनिल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या है जमीन पर स्थिति, ये भी बताइए कि आज पॉल्यूशन का स्तर क्या रहा गाजियाबाद में, और एहतियातन अब गाजियाबाद में क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल ये गाजियाबाद बेहद खराब स्थिति में है। आज भी 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। हालांकि दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है आखिरकार कौन से क्षेत्र का कितना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वसुंधरा इलाके का इस वक्त बात की जाए तो 404 पहुंच गया है। इंदिरापुरम की बात करें तो 367 दर्ज किया गया है, जो कि संजय नगर की बात करें तो 378 दर्ज किया जा रहा है। और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लोधी का क्षेत्र, उसकी बात करें तो वो 487 पर पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कितना चिंताजनक ये बात है। जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर अब बढ़ रहा है, ज्यादातर जो वो मरीज हैं, जैसे कि जो दमे के और अस्थमा के मरीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अब डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। क्योंकि मेरी डॉक्टर से ही बात हुई तो उनका कहना था कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको दमे की शिकायत पहले से ही वो अस्पताल में अब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की सांस पर अटैक हो रहा है और एक तरफ तमाम जो सरकारें हैं वो राजनीति करते हुए नजर आ रही है। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की और जमीनी स्तर पर काम करने की। यदि ऐसे ही हालात चलते रहे तो ग्रैब 4 भी लागू कर दिया जाएगा। ग्रैब 4 भी लागू कर दिया जाएगा और ग्रैब 4 का लागू होना फिर और ज्यादा बंदिशें लेकर आएगा, लेकिन बंदिशों की उतनी जरूरत नहीं जितनी स्वच्छ हवा, स्वच्छ सांस की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी सच्चाई सामने रखने के लिए। मेरे साथ मेरे अब जो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर देवकांत मिश्र मेरे साथ आई स्पेशलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, सपना खन्ना फिटनेस ट्रेनर के तौर पर जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मनोज जैन बीजेपी से जुड़े हुए हैं, के शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवकांत मिश्र, आपसे ये जानना यहां पर जरूरी हो जाता है कि घर से बाहर निकल रहा है अगर कोई शख्स, क्योंकि मजबूरी है। चलिए, डॉक्टर देवकांत मिश्रा हमारे साथ नहीं है, मैं सपना जी से बात करूंगा। सपना जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सपना जी, कैसे दिन की शुरुआत करें? जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर ऑफिस में उनके पास समय है, जगह है, तो कैसे वो अपने को फिट रखें और इस सब से दूर रखें? देखिए, एक तो अगर अभी तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या करे, बट एक रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान को जिनको प्रॉब्लम्स है भी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स है भी, उनको भी एक्टिव रहना जरूरी है।
क्योंकि जब तक आपकी लंग हेल्थ, जब तक आपकी लंग स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपके इंड्योरेंस लेवल्स बेटर रहेंगे, तब तक आपकी टॉलरेंस टू बी एबल टू फिल्टर द पोल्यूटेंट्स विल बी बेटर, मतलब आपकी टॉलरेंस टू पोल्यूशन विल बी बेटर। तो योगा या वर्कआउट से एक तो इंड्योरेंस आपकी बढ़ती है, आपकी लंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। तीसरा, आपको अगर ढंग से, ज्यादातर लोग ढंग से ब्रीथ ही नहीं करते, तो सीखना जरूरी है कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। जनरली लोग तो ब्रीथ करते हैं, एक आम इंसान, एवरेज इंसान, उसको पता ही नहीं है, गुमान ही नहीं है कि उसको ठीक तरीके से कैसे ब्रीथ करना चाहिए। अगर लोग ठीक तरीके से ब्रीथ करना सीख जाएं तो उनकी लंग पावर विल बी मच बेटर। अब करंट टर्म्स में आप पूछ रहे हो कि अभी क्या करना चाहिए, कोशिश यही रहनी चाहिए कि अभी जिस तरीके की पोल्यूशन है, हर समय, दिन का हर समय, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, इस समय पोल्यूशन बिल्कुल वही की वही है। ज्यादातर अगर सुबह सुबह कम होती है तो ट्रैफिक की वजह से जो पोल्यूशन होती है वो कम होती है। तो अगर उनको घर से बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी करते हैं, मॉडरेट वॉक करते हैं, तो वो मॉडरेट वॉकिंग कर सकते हैं, बट वो मास्क पहन के करें अपना, और वो भी एक नॉर्मल साधारण मास्क नहीं, N95 मास्क पहन करके जाएं, बाहर निकलें, मॉडरेट एक्टिविटी करके वापस आ जाएं, जल्दी से जल्दी, ज्यादा देर बाहर ना रुकें। जैसे मैंने पहले भी बोला, हाई इंटेंसिटी भागना, दौड़ना, जॉगिंग ना करें। दे शुड ओनली गो एंड डू सम मॉडरेट वॉकिंग, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल। हाँ, घर के अंदर आप स्टेप्स कर सकते हैं, आपको बाहर जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाना है, आप घर के अंदर भी, आपको अक्सर आप YouTube से स्टेप्स वर्कआउट्स देख सकते हैं, और वो स्टेप वर्कआउट्स बहुत ही सिंपल है, आम इंसान भी फॉलो कर सकता है। उसमें कोई जंपिंग या भागदौड़ वाली ऐसी कोई एक्सरसाइज भी नहीं होती जो आम इंसान नहीं कर सकता। तो घर में आप स्टेप्स कर सकते हो, घर में आप एक्टिव रह सकते हो, घर में आप चलते फिरते रहो। जो लोग ऑलरेडी जिम जाते हैं वो जिम जाएं, पर वो भी जिम में भी इस समय अपनी इंटेंसिटी ज्यादा ना रखें, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि लंग फंक्शन टेस्ट के बाद भी अगर टेस्ट बता दे कि आपकी लंग की पावर अच्छी है, आप इट्स इन गुड हेल्थ, तो भी ब्रेथलेसनेस के और भी बहुत रीजंस होते हैं। और इस समय जैसे आपने देखा ही है कि आजकल बहुत सडन फेटिलिटीज भी होती हैं, जिसका कोई राइम और रीजन नहीं पता चलता। वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो ब्रेथलेसनेस होती है, ये सिर्फ एक अच्छी कार्डियक हेल्थ या अच्छा लंग फंक्शन टेस्ट अगर आपका निकल आए और आपका लंग फंक्शनिंग अच्छी होने के बावजूद भी ब्रेथलेसनेस हो सकती है। सो इस समय इट इज बेटर कि आप ज्यादा पोल्यूटेंट्स अंदर ना खींचें ऐसे, और डीप अपने लंग्स में ना लेके जाएं, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आपको डीप अंदर खींच सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं लंग को। सो इसलिए जरूरी है कि आप बिल्कुल मॉडरेट लेवल्स ऑफ वर्कआउट करें। सुबह सुबह जा सकते हैं, दोपहर या ऐसा कोई भी समय जिसमें ट्रैफिक वगैरह कम रहे, आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज बाहर कर सकते हैं, बट कुछ दिन के लिए आप सीमित रहे अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, लोगों को निकलना पड़ता है, निकलना जरूरी भी हो जाता है। खैर, डॉक्टर विवेक गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हार्ट से रिलेटेड बातें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर एक ब्रीदिंग ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि इस पॉल्यूटेंट जो हाल है, जो हालात हैं, उसमें ब्रीथ करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मास्क भी लोग लगा रहे हैं तो ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। तो अगर ब्रीदिंग ठीक नहीं हो गई तो उसका हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ता है। कैसे फिट रखे खुद को और हार्ट को? देखिए, मैं कुछ आंकड़े भी बताना चाह रहा था, बाद आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा जी। ये आंकड़े ये हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है, इन जनरल फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है बाय वेरियस मेथड्स। ऑफ कोर्स इट लीड्स टू वन ऑफ द हार्ट अटैक की जो बात हमने कही, लेकिन ऑफ कोर्स लंग कैंसर और बाकी चीजें, फेफड़े समेत बीमारी भी होती है। हार्ट में एक रिस्क सबसे बड़ा होता है वो आकस्मिक मृत्यु का। कई लोगों को आपने सुना भी होगा, रिसेंटली यंग लोग पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो या नॉन पॉल्यूशन में हो, इंडोर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी महत्व होता है। वो सिंगर्स की डेथ हो गई जब बहुत भीड़ थी, उमस थी, सफोकेशन था। तो ये पार्टिकुलर मैटर है जो 2.5 माइक्रोन से नीचे होता है, वो जब इनहेल अगर हम 4-5 घंटे के लिए भी कर सकते हैं तो प्लाक रप्चर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पहचाने कि कौन से रिस्क फैक्टर है और कौन से लोग ज्यादा रिस्की हैं। एक मेटा एनालिसिस भी हुई है जिसमें देखा गया है कि एयर पोल्यूशन अमेरिका में या बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज में, उसमें फोर्थ लीडिंग कॉज डेथ के अलावा 90 लाख डेथ पर ईयर देखा गया है कुछ कंट्रीज में, जिसमें 90 लाख डेथ की आप बात कर रहे हैं।
annually all over world because of air pollution, जी which was because of the heart diseases. जी तो एक बात ये है कि बहुत बड़ी नंबर है, क्योंकि कई पेशेंट तो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते किसकी वजह से हुआ, डेथ हो गई, खत्म हुआ। तो हमारी दिल्ली इसमें जो प्रदूषण से गुजर रही है, जो पहले ऐसा नहीं था, 10-12 साल पहले अगर आप देखें, इधर 5-6 साल से लगातार हो रहा है। मैं डॉक्टर अभी आपकी इस बात पर जरा सा रिएक्शन ले लूं। मेरे साथ मनोज जैन जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मनोज जी, अगर इतनी बुरी स्थिति है और ये हर साल हो रही है, तो हमारे देश की जनता, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की जनता, तो अपनी सेहत खो चुकी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे को दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है कि जब भी दिल्ली में संकट आता है तो दिल्ली को छोड़ के भाग जाता है। आप कोविड का समय ले लीजिए, तो उस समय दिल्ली के मरीजों का इलाज करने की जगह अपने शीश महल के अंदर केजरीवाल साहब व्यस्त थे। दिल्ली में जब बाढ़ का समय देख लीजिए, तो इल्जाम दूसरे प्रदेशों के ऊपर लगाने के अलावा उनको कोई दूसरा काम नहीं आता। आज दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ने की एकमात्र वजह यह है कि केजरीवाल साहब किसी दिल्ली की समस्या पे ध्यान ही नहीं देते। जब समस्या उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो वो उनका ये पुराना तरीका है कि वो दूसरी तो केंद्र अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता क्या, कि जब तक दिल्ली सरकार कुछ नहीं करेगी केंद्र देखता रहेगा? यही मैं बोलने वाला था राजीव जी। केंद्र सरकार तो पिछली बार भी दिल्ली सरकार को कई स्मोक टावर्स के लिए उन्होंने पैसा दिया, कई गाड़ियों के छिड़काव के लिए दिल्ली की सरकार को पैसा दिया, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि केजरीवाल साहब उन मशीनों को उस समय तो यूज किया, कई करोड़ों रुपए की मशीन कनॉट प्लेस के अंदर लगाई गई लेके, जिसमें केजरीवाल साहब ने दावा किया था कि 1 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर जो है सारा का सारा पॉल्यूशन जो है खींच लिया जाएगा। मगर दुर्भाग्य की बात देखिए, आज वो टावर बंद पड़ी हुई है, ताले लगे पड़े हैं उसके ऊपर, दिल्ली सरकार सोई पड़ी है, उसको चालू करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, मेरे पास समय कम है, मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि ये स्थिति बदलने के लिए साथ आना बहुत जरूरी होगा। चलिए विचार नहीं मिलते, लेकिन लोगों की सेहत के लिए और आपकी खुद की सेहत के लिए साथ अगर नहीं आएंगे तो यही स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मनोज जैन जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। लोगों तक एक संदेश जरूर गया होगा।